असम की जनता ने इस बार दो काम पक्के कर लिए हैं। बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी। और दूसरा काम क्या है करने वाले पता है आपको? शाही परिवार के जो नामदार है ना, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। आपका वोट विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। सिर्फ एक दो राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। सालों साल एक खूनी खेल चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। शांति और विकास के लिए कांग्रेस को असम से दूर रखना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। साथियों, कांग्रेस ने असम की जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए। बीजेपी एनडीए ऐसे हर अवैध कब्जों से असम को मुक्त करा रही है। बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी। नामोनीर राइजोलोई मरोम आरो श्रद्धा जोनाइसु। अप्रैल का ये महीना बोहाग बिहू के उत्सव का समय है। आप सभी उत्सव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इस बार बोहाग बिहू के साथ साथ लोकतंत्र का भी उत्सव है और मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं, जो जोश मैं पूरे असम में देख रहा हूं, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और ये जो जनता जनार्दन दूर दूर वहां रोड पर भी खड़े रहने की जगह नहीं है। ये मैदान भर चुका है। मैं गुजरात में सालों तक काम किया है। अगर मुझे सुबह 10-11 बजे मीटिंग करनी हो तो मैं इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाता था। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड। मैं आपके उत्साह, ये उमंग और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। असम की जनता ने इस बार 2 काम पक्के कर लिए हैं। एक, असम में बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी। और दूसरा काम क्या है करने वाले पता है आपको? पता है? मैं बताता हूं। और दूसरा काम जो होने वाला है, कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। तो बीजेपी की हैट्रिक
और शाही परिवार के नामदार की पराजय की सेंचुरी। आज बारपेटा का एक जनसैलाब एक ही घोषणा कर रहा है, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार बीजेपी सरकार, आपको ये बार एनडीए सरकार। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। और साथियों, आप सब जानते हैं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके असम के लोग हकदार हैं। असम में जैसे जैसे कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है, यहां टूरिज्म का भी विस्तार होता जा रहा है और इसका फायदा पूरे असम को होगा। साथियों, असम का हमारा एक क्षेत्र खार भात के लिए जाना जाता है और मैं सभी धान किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अब यहां से जोहा राइस, जरा मेरे किसान भाई बहन, ये आपके लिए बता रहा हूं, हमारे इस क्षेत्र के किसान जो जोहा राइस पैदा करते हैं ना, वो जोहा राइस की खुशबू अब यूरोप में भी फैलेगी। उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ 1-2 राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। हमारी बीजेपी एनडीए सरकार किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर रही है। मैं आपको
इससे जुड़े कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े आप याद रखोगे? भाई ये बच्चा कब से खड़ा है, ये चित्र भी जरा ले लीजिए, इसके हाथ डूब जाएंगे। जरा एसपीजी के जो लोग लेकर के ले लीजिए। बेटा ले लेता है, हाथ नीचे रखो, थक जाओगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतना बढ़िया चित्र बना के लेके आए हो। बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है। सालों साथ एक खूनी खेल चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना, और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी। इसलिए कांग्रेस के समझौते टूट जाते थे। बोडो समाज के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। साथियों, हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में विकास पर फोकस किया है। हमने ईमानदारी के साथ स्थायी शांति के लिए समझौता किया है और उस समझौते की एक एक लाइन पर काम करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे 10,000 युवा जिन्होंने बंदूक छोड़ी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। साथियों, मैं असम के आप लोगों से कहूंगा, यहां के नौजवानों से कहूंगा, असम में शांति अनेक बलिदानों के बाद आई है। लिहाजा शांति और विकास के लिए कांग्रेस को असम से दूर रखना बहुत जरूरी है। मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ कहती थी कि ओआरओपी लागू करेगी। ये बीजेपी एनडी सरकार है जिसने ओआरओपी का लाभ मेरे फौजी परिवारों को दिया और अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया ओआरओपी के पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिया गया है। साथियों, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारे पवित्र सत्र की हजारों बीघा जमीन पर कांग्रेस ने घुसपैठियों को कब्जा करने दिया था। यहां बरपेटा सत्र की बहुत बड़ी जमीन भी अवैध कब्जे में थी। साथियों, कांग्रेस ने असम की जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए। बीजेपी एनडीए ऐसे हर अवैध कब्जों से असम को मुक्त करा रही है और अब हमारी सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को, चाय बागान के साथियों को जमीन के अधिकार दे रही है और बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? पूरी ताकत से बोलाइए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है।
कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी। बताइए, ऐसा कानून मंजूर है क्या आपको? कांग्रेस कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी। ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे असम विरोधी कानून की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बीजेपी को दिया आपका वोट असम को सुरक्षा देगा, असम की पहचान बचाएगा। आपना लोके बीजेपी का दिया वोटे अहोमोक पुरखा दिबो, अहोमोर पोरिचोय बचावो। अब मतदान की घड़ी आ गई है। आने वाले 3 दिन आप सबको बहुत मेहनत करनी है। हर बूथ पर बीजेपी के, एनडीए के ये सभी उम्मीदवार विजयी हो। हर बूथ में जीतना है। जीतेंगे, एक एक बूथ जीतेंगे, सभी बूथ पक्का जीतेंगे। बूथ में मतदान बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, ये सुनिश्चित करना है। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ तो बोलूं। मेरा एक काम करेंगे? देखिए, 3 दिन बचे हैं, घर घर जाके करेंगे, हर किसी को मिलकर के करेंगे। मैं आप पर भरोसा करूं? ये मोदी जी का पर्सनल काम है, करोगे? देखिए, घर घर जाना है और हर घर जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपके परिवार को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं दी है। ये मेरी बात बता दोगे? मेरे प्रणाम बता दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।